नमस्कार दोस्तों। ये जो हम हिमाचल प्रदेश जी के जिलों की श्रृंखला कर रहे हैं, उसमें हम आज पहुंचे हैं बिलासपुर भाग 2। आज हम जो करेंगे वो है बिलासपुर भाग 2। और मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के 12 जिले हैं, जिसमें से हमने आधे तकरीबन कर लिए हैं। और वो एक प्लेलिस्ट जो है वो मेरे YouTube चैनल बालाजी YouTube चैनल पे बनी पड़ी है, और आप सारे ही वो डिस्ट्रिक्ट देखकर अपनी जो अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो हम करेंगे, आज करेंगे हम बिलासपुर भाग 2। इससे पहले बिलासपुर भाग 1 हमने किया, जिसमें हमने बिलासपुर का जो है गठन जो हुआ था 1954। अनंजन जो थे उन्होंने लास्ट राजा थे, और उन्होंने हस्ताक्षर किए थे भारत विलय में, और हिमाचल प्रदेश में 5वां जिला बनता है। फिर इसका एरिया, इसकी धार 7 धार है, इसीलिए इसको सतधार भी बोला जाता है। अब हम इसकी स्थापना, इसके राजे जो हैं, वहां से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बिलासपुर की स्थापना। तो बिलासपुर की जो स्थापना है ये की है बीरचंद चंदेल ने। किसने की है? बीरचंद चंदेल। ये एक मान्यता है कि ये स्थापना 697 ईस्वी हुई है, 697। और ये है अकॉर्डिंग टू बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट। ये एक बुक है, लेकिन इसी का कॉन्ट्राडिक्शन एक और किताब है, वो है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स। कौन सी? हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, जो कि हचिंसन ने लिखी है। किसने लिखी है? हचिंसन ने लिखी है। और यह किताब जो है बोलती है कि बिलासपुर की स्थापना 900 ईस्वी में हुई थी, कि बीरचंद चंदेल ने ही थी। देखिए, आपको 3 चीजें याद रखनी है, एक 697 और एक 900। बस तीसरा जो याद रखना है वो बीरचंद। स्थापना दोनों के अनुसार बीरचंद ने ही की है, लेकिन टाइम पीरियड में कॉन्ट्राडिक्शन है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर पूछेंगे कि बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट के अनुसार कब हुई है? 697। अगर पूछेंगे हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स के अकॉर्डिंग कब हुई है, तो 900 ईस्वी। ठीक है जी, करने वाले एक ही हैं, बीरचंद चंदेल। अब बीरचंद चंदेल जो है, इनके बारे में थोड़ा सा और कर लेते हैं। इन्होंने कोट कहलूर किला भी बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे सीधा पूछते हैं, कोट कहलूर किला किसने बनवाया था? बीरचंद ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नैना देवी मंदिर की स्थापना भी इन्होंने करवाई। नैना देवी मंदिर की स्थापना भी करवाई। फिर उसके बाद है हमारे पास, किसके कहने पर करवाई? तो हमारे पास एक गुज्जर था, नैना गुज्जर। इसके कहने पे नैना देवी मंदिर की जो स्थापना थी वो बीरचंद ने करवाई थी, और साथ में इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। किसको? नैना देवी जो स्थान है, इसको अपनी राजधानी बनाया था। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट राजा आते हैं वो आते हैं कहाल चंद। कौन आते हैं? कहाल चंद। अब कहाल चंद के जो पुत्र हैं उनका नाम है अजय चंद। कहाल चंद के पुत्र जो हैं उनका नाम है अजय चंद। और अजय कभी हारते नहीं, तो इन्होंने हारते मतलब हंडूर की स्थापना की है। अगर हमसे पूछेंगे हिंडूर की स्थापना किसने की है, तो हमने याद रखना है अजय हारते नहीं, हारते मतलब हिंडूर। हिंडूर की स्थापना की है, जो आधुनिक है नालागढ़। अगर हमसे नालागढ़ की स्थापना भी पूछ लेंगे किसने की है, तो वो भी अजय चंद ने ही की है, सन ऑफ कहाल चंद। नेक्स्ट है हमारे पास फिर मेघचंद। मेघचंद के बारे में बोला जाता है कि ये बहुत ही क्रूर शासक थे, और इनकी क्रूरता की वजह से जनता ने इनको शासन छोड़ने पे मजबूर कर दिया। जब इनको शासन छोड़ने पे मजबूर कर दिया, तो इन्होंने, कठोर शासक थे, राजपाट छोड़ दिया, और ये कहां चले गए? ये चले गए कुल्लू। तो इन्होंने शरण जो है वो कुल्लू में ली। और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ समय बाद इल्तुतमिश के साथ कांटेक्ट किया, और इल्तुतमिश के कांटेक्ट से, सहायता से इन्होंने दोबारा से बिलासपुर की गद्दी को जो है वो प्राप्त किया। अब इसके बाद है ज्ञानचंद। अब देखिए, ज्ञानचंद जो है, इसके टाइम पे कहलूर जो है वो मुगलों के अधीन आ गया। कहलूर जो है वो किसके अधीन आ गया? मुगलों के अधीन। और हमसे पूछा जा सकता है कि ज्ञानचंद जो है ये किसका समकालीन था?
तो ज्ञानचंद जो है वो अकबर का समकालीन था। आपने एक बात याद रखनी है, अकबर बड़ा ज्ञानी व प्रतापी राजा था। अब देखिए, ज्ञानी मतलब ज्ञानचंद, प्रतापी मतलब प्रताप सिंह बर्मन। मतलब बिलासपुर का ज्ञानचंद और चंबा का प्रताप सिंह बर्मन, ये दोनों ही अकबर के समकालीन राजा हैं। अब उसके बाद है हमारे पास, इन्होंने क्या किया था, सरहिंद के वायसराय जो थे उनके प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म कबूल लिया। उनके प्रभाव में आकर इन्होंने क्या कर लिया, इस्लाम धर्म को कबूल लिया। और आज भी इनका मकबरा जो है वो कीर्तपुर में हमें मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिलासपुर के किस राजा का मकबरा कीर्तपुर में है, तो जिसने मकबरा उसी का होगा जिसने इस्लाम को अपनाया होगा। अब इसके 3 बेटे थे, राम, रहीम और बीकचंद। अब ये जो राम और रहीम है ये तो इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन बीकचंद जो है ये नहीं करता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने बेटे थे, 3, और किसने जो है इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया था, वो था बीकचंद। अब उसके बाद है हमारे पास दीपचंद। उसके बाद कौन है, दीपचंद। दीपचंद ने 1654 राजधानी जो है बिलासपुर बनाई और बिलासपुर शहर की स्थापना भी की द सेम ईयर 1654, सेम ईयर इसने बिलासपुर की स्थापना भी की। फिर उसके बाद हमारे पास राजा आता है भीमचंद। कौन सा राजा आता है, भीमचंद। अब ये जो भीमचंद है ये 20 वर्ष तक जो है ना वो युद्ध में व्यस्त रहा। और युद्ध किसके साथ चलता रहा, युद्ध जो है ये चलता रहा गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। भगानी साहिब की लड़ाई हमें पता है, ठीक है जी। अब देखिए, भगानी साहिब की लड़ाई जो है वो 1686 में हुई, 1686, किसके साथ, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ। अब ये देखिए, इन्हीं के टाइम पे जो है गुरु गोविंद सिंह कहलूर की यात्रा पर आए थे। अगर हमसे पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हमसे पूछेंगे गुरु गोविंद सिंह किसके समय में कहलूर की यात्रा पर आए थे, तो वो होगा हमारे पास भीमचंद। फिर नेक्स्ट जो है इसके बाद हमारे पास महानचंद। अगला जो राजा है ये कौन है, महानचंद। सबसे लंबी अवधि तक अगर किसी ने राज किया तो वो महानचंद ने किया, 46 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 46 वर्षों तक। अब उसके बाद जैसे मुगलों में सबसे लंबे समय तक राज किसने किया है, औरंगजेब। किसने किया है, औरंगजेब। अब देखिए उसके बाद इन्हीं के समय कांगड़ा के एक राजा हैं संसार चंद, उन्होंने आक्रमण किया कहलूर पर। he made a fort here in बिलासपुर, that name of that fort is शातीपुर किला। वो कौन सा है, शातीपुर किला। और ये कौन सी धार में है, ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये कौन सी धार में है, ठीक है जी। ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अब महानचंद जो है, संसार चंद का आक्रमण हो जाता है। महानचंद जो है वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और उसे लगता है कि मुझे अब बाहरी सहायता लेनी चाहिए। देन ही कॉल्ड अमर सिंह थापा। वो अमर सिंह थापा को बुलाता है। देखिए, जो अपने राज्य में किसी बाहरी को आक्रमण करने के लिए बुलाएगा वो महान तो होगा, तो वो महान कौन है, महानचंद। तो गोरखों को इसने बुलाया, अमर सिंह थापा को बुलाया। अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हराया। संसार चंद वहां से कांगड़ा किले में चले जाते हैं। उनका एक वजीर है नौरंग वजीर, जीत सिंह जो है उनको बुलाता है। उनके साथ इनकी ज्वालामुखी की संधि होती है, वो हम कांगड़ा में पढ़ेंगे। बहरहाल हमें इतना याद रखना है कि ये संसार चंद जो है कांगड़ा के राजा हैं और वो गोरखाओं से हारकर वो चले जाते हैं कांगड़ा किले में। और यहां पे नियंत्रण हो जाता है गोरखों का। किनका नियंत्रण हो जाता है, गोरखों का। अब गोरखे जो हैं वो 1803 से लेकर 1815 तक रहते हैं। 1815 में हमारे पास संगोली की संधि होगी और संगोली की संधि जो है वो अंग्रेजों और अमर सिंह थापा जो गोरखे हैं उनके बीच होगी। और इस संधि के साथ गोरखे यहां से चले जाएंगे और यहां पे राज जो है वो हो जाएगा अंग्रेजों का। कब, 6 मार्च 1815। 6 मार्च 1815 कहलूर पर शासन हो गया अंग्रेजों का। और अंग्रेजों की तरफ से जो
लीडर थे, ही वॉज द डेविड ऑक्टरलोनी। ठीक है जी, कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी। इसके बाद है खड़कचंद। अब खड़कचंद जो है, इनका जो खड़कचंद के नाम से हम याद रखेंगे कि इनका जो शासनकाल है वो जाना जाता है काला युग। अगर हमसे पूछें काला युग के नाम से जो है किसका शासनकाल जाना जाता है, वो है खड़कचंद। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास हीराचंद। इसके बाद कौन आते हैं? हीराचंद। हीराचंद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला 1857 की जब क्रांति हुई तो यही राजा थे और इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने किनका साथ दिया? अंग्रेजों का। और इनका जो शासन काल है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। डेवलपमेंट हुई इसलिए इनका जो शासन काल है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के सहायक थे 1857 की क्रांति में। अब इन्होंने ही क्या किया? 1874 दो टैंक बनवाए, एक स्वारघाट टैंक और जगत खाना टैंक। बिलासपुर में है ये टैंक, जिनको स्थानीय भाषा में टोपे भी बोला जाता है, पानी की व्यवस्था के लिए, पानी को संग्रहित करने के लिए। तो दो टैंक इन्होंने बनवाए थे। फिर इसके बाद आते हैं जी हमारे अंतिम राजा अनंतचंद। अब हमारे जो अनंतचंद हैं ये महात्मा गांधी के शिष्य हैं। महात्मा गांधी के शिष्य हैं और ये बिलासपुर को अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। ये भारत में विलय होने से विरोध करते हैं, लेकिन अंतिम राजा है इसलिए ये है अंतिम राजा। और भारत में विलय नहीं होना चाहते, इसलिए 9 अक्टूबर 1948 बिलासपुर बना था जी सी स्टेट, ग श्रेणी का राज्य बना। ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है, एक भारत में हिमाचल प्रदेश कब सी स्टेट बना और बिलासपुर कब सी स्टेट बना, ये दोनों ही चीजें आपने याद रखनी है। अब अनंतचंद जो है उस वक्त बनाए जाते हैं पहले मुख्य आयुक्त। बिलासपुर के ये पहले मुख्य आयुक्त बनते हैं और फिर हिमाचल प्रदेश जो है इन्हीं के कर कमलों से, इन्हीं ने ही जो है वो हस्ताक्षर किए थे हिमाचल प्रदेश में विलय होने के लिए 1 जुलाई 1954। और उसके बाद बिलासपुर जो है बन जाता है हमारा 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये थी हमारे पास हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, उसका बनना, उसका अंतिम राजा और हिमाचल में वो कैसे विलय हुआ। अब है यहां से एक मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, नलवाड़ी मेला। एक मेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? नलवाड़ी मेला है और स्टार्टेड इन 1889। 1889 में ये स्टार्ट हुआ था एंड स्टार्टेड बाय गोल्डस्टीन, डब्ल्यू गोल्डस्टीन। ये याद रखना किसने किया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन। और ये जो है अप्रैल में लगता है, ये मेला जो है अप्रैल के महीने में लगता है। और ये क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस मैदान में लगता है? साड़ू मैदान में। किस मैदान में लगता है? साड़ू मैदान में। तो आज का जो हमारा बिलासपुर भाग 2 था वो हम खत्म कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत।